अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है जी हेपेटाइटिस एंड इट्स टाइप। स्टूडेंट, आपने हेपेटाइटिस का नाम तो काफ़ी दफ़ा सुना होगा। बहुत कॉमन सी बीमारी है, अक्सर लोगों को ये मसला जो है वो हो जाता है। लेकिन आज हम देख लेते हैं कि ये बीमारी असल में होती क्या है। देखिए स्टूडेंट, हेपा जो वर्ड है ये निकला है हमारे लीवर से। ठीक है, हैपा का मतलब क्या? लीवर यानी जिगर। और आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, यानी जिगर के अंदर जो है हमारे इन्फ्लामेशन हो जाती है, सूजन होती है। एंड इट्स टाइप्स, और उसकी जो है इकसाम। अब स्टूडेंट, ये जो हेपेटाइटिस होता है ये डिफरेंट तरह का होता है। ठीक है, A B C D E। ठीक है, इस तरीके से इसकी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वायरसेस के हिसाब से, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, यानी वायरस की वजह से ही होती है। तो जो है डिफरेंट तरह के वायरसेस जो है ना ये बीमारी पैदा करते हैं, तो फिर उसी हिसाब से हम इनका नेमिंग भी कर देते हैं। हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है या सी है, यानी इनके वायरस के हिसाब से इनकी नेमिंग होती है। आगे कहता है जी, हेपेटाइटिस इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द लीवर। लीवर की इन्फ्लेमेशन होती है एंड इट कैन बी काज्ड बाय वेरियस फैक्टर्स। कहता है बहुत सारी रीजंस इसमें होती हैं, इंक्लूडिंग द वायरल इन्फेक्शंस। ठीक है, जो सबसे कॉमन है जी वो वायरल इन्फेक्शन है, फिर अल्कोहल कंजप्शन है यानी शराब नोशी की वजह से। ठीक है, एंड सर्टन मेडिकेशन, और कुछ मेडिसिन की वजह से भी हो जाता है। एंड ऑटोइम्यून डिजीजेस, और कुछ बीमारियों की वजह से, यानी कि बीमारी और थी लेकिन उसकी वजह से जो है ये हेपेटाइटिस हो जाता है। अब ऑटोइम्यून डिजीजेस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि ये ऑटोइम्यून ऐसी डिजीजेस होती हैं जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं, ठीक है, उन्हीं के खिलाफ जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं स्टूडेंट? ये हमारी बॉडी की आर्मी होती है। ठीक है, जैसे कोई कोई भी मतलब जरासीम बॉडी के अंदर इंटर होता है ना, तो उसको किल करने के लिए बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडीज़ बनाती है। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मल जो सेल्स प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो उन्हीं के खिलाफ हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी और वो उन सेल्स को किल करना शुरू कर देगी। इस तरह की जो बीमारी होती है उसको हम ऑटोइम्यून डिजीज़ कहते हैं। आगे कहता है जी, वायरल हेपेटाइटिस इज़ अ सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न। कहता है जो वायरस की वजह से होता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। एंड सेवरल टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस वायरसेस एग्जिस्ट लेबल्ड विद द लेटर ए थ्रू ई। तो कहता है कि डिफरेंट तरह के हेपेटाइटिस के वायरसेस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और उनको हम लेबल कर देते हैं या उनकी नेमिंग कर देते हैं ए से लेके ई तक। ईच टाइप हैज़ डिस्टिंक्ट करेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि हर एक हेपेटाइटिस की अपनी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो है ये ट्रांसफ़र होती है, लेकिन हर एक का तरीका डिफरेंट होता है। हेयर आर द मेन टाइप ऑफ द वायरल हेपेटाइटिस। कहते हैं कि कुछ यहाँ पे मेन टाइप्स डिस्कस की हुई हैं। सबसे पहले हेपेटाइटिस ए आ जाता है जिसको HAVB कहते हैं। ठीक है, हेपेटाइटिस ए वायरस, इसकी वजह से जो है हेपेटाइटिस ए होगा, यानी HAV की वजह से हेपेटाइटिस ए होगा। ट्रांसमिशन की बात करते हैं कि टिपिकली ट्रांसमिटेड थ्रू द फीकल ओरल रूट ऑफन ड्यू टू द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। कहता है ये जो वायरस है ये अगर एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा है तो ये किस तरह से होगा? या तो माउथ के थ्रू होगा या फिर फीकल रूट के थ्रू होगा। फीकल रूट के थ्रू मतलब ये कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, ठीक है, उसने वॉशरूम यूज़ किया और आपने भी जाके वहीं पे दोबारा से कुछ टाइम के बाद पेशेंट ने जो है वो वॉशरूम यूज़ किया, ठीक है, तो वो क्या होगा कि उस पर्सन को भी जो है वो फीकल रूट के थ्रू, ठीक है, जो है ये इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है। ठीक है, ऑफन ड्यू टू द कंटेमिनेटेड वाटर आर फूड। ठीक है, कंटेमिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू जो है ये भी ट्रांसफ़र हो जाता है। सिम्टम्स की बात करते हैं तो एक्यूट इलनेस विद द सिम्टम। कहता है कि कुछ सिम्टम्स में कहता है कि एक्यूट सी इलनेस होगी, मतलब हल्की फुल्की से सिम्टम आएंगे उसको, सच एज फटीग, ठीक है, उसको थकन होगी, नोज़िया होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, फीवर होगा, जॉन्डिस होगा। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम है जिसमें थकावट, दिल खराब, पेट में दर्द, बुखार और यरकान हो जाएगा। प्रिवेंशन है कि हम इससे कैसे बच सकते हैं, तो इसके खिलाफ स्टूडेंट वैक्सीनेशन करवानी पड़ती है। हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन एंड प्रैक्टिसिंग गुड हाइजीन, और अपने हाइजीन को इम्प्रूव करने से, ठीक है, अपने सेहत के असूलों पे अमल करने से, इंक्लूडिंग द हैंड वॉशिंग, अपने हैंड को वॉश करना है, एंड सेफ़ फूड हैंडलिंग, और आपने अपनी खुराक को जो है वो साफ़ तरीके से हैंडल करना है, उसको अच्छे साफ़ सुथरे हाथों से डील करें उसी, और अच्छे तरीके से उसको कुक करें, पकाएं साफ़ सुथरे पानी के अंदर। तो इस तरीके से हम इस बीमारी से बच सकते हैं। सेकेंड टाइप आ जाती है जी स्टूडेंट, उसके अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस बी आ जाता है, जो कि HBV की यानी कि हेपेटाइटिस बी वायरस की वजह से ट्रांसमिट होता है। फिर उसके बाद कहता है कि जी इसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है? कि स्प्रेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन, इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है, आर द अदर बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है,
अब ये किस तरह से स्टूडेंट ट्रांसमिट होगी कि अगर तो पेशेंट का ब्लड यानी कि जिसको ब्लड है, ठीक है, सॉरी जिसको हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, तो उसका ब्लड जो है वो आपने एक किसी और पर्सन को दे दिया, या उसके साथ उसका किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो गया किसी दूसरे पर्सन के साथ, तो तब ये ट्रांसमिट हो जाएगा। या फिर बॉडी के जो दूसरे फ्लूइड हैं लाइक स्लाइवा है जिसको थूक कहते हैं, यूरिन है, या फिर जो है वो टीयर वगैरह हैं, तो ये उनके थ्रू भी जो है ट्रांसमिट हो जाएगा। सच एज थ्रू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, sharing of needles or from an infected mother टू हर न्यू बॉर्न ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ, यानी कि जो सिरिंजेस वगैरह हैं उनके इस्तेमाल की वजह से भी, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से भी, या फिर जो है वो मदर से इन्फेक्टेड मदर थी और उससे उसके जो बेबी है, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उसमें भी जो है ये ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ ट्रांसमिट हो सकता है। सिम्टम की बात करते हैं तो कहते हैं कि एक्यूट इन्फेक्शन में भी ये सिम्टोमेटिक, यानी कहते हैं ये एक्यूट जो इसका इन्फेक्शन होगा वो क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा, पेशेंट को सिम्टम्स नहीं आएंगे। लेकिन क्रोनिक इन्फेक्शन के अंदर जो है वो क्या करेगा, पेशेंट चला जाएगी जी लीवर सिरोसिस में एंड द लीवर कैंसर, यानी ये इतना ख़तरनाक होगा कि पहले तो पेशेंट को सिम्टम नहीं आएंगे, जब आएंगे क्रोनिक कंडीशन होगी तो उसमें जो है सिरोसिस में जाएगा। सिरोसिस में क्या होगा, स्टूडेंट की इसका जो पेशेंट का जो लीवर होगा वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, बिल्कुल सुकड़ जाएगा, अपना काम नहीं करेगा, या फिर जो है वो कैंसर में चला जाएगा। उसके बाद प्रिवेंशन आ जाती हैं कि हम इससे कैसे बच सकते हैं। हेपेटाइटिस की भी हमें वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी, जिसको हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन कहते हैं। प्रैक्टिसिंग सेफ सेक्स, अवॉइडिंग शेयरिंग ऑफ द नीडल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन टू द न्यू बॉर्न ऑफ द HBV पॉजिटिव मदर। तो ये कुछ जो है प्रोटेक्शन हम जो है वो आप कैरी आउट करके, ठीक है, तो जो है हेपेटाइटिस बी से बच सकते हैं। इसके अलावा जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, अगर मदर से बेबी के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है तो उस कंडीशन में बेबी को जो है वो वैक्सीनेशन लगती है जी हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन की, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, HBIG। तो ये जो वैक्सीनेशन है ये पेशेंट को उसको लगेगी, और जिसकी वजह से जो है बेबी इस इन्फेक्शन से बच सकता है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास हेपेटाइटिस सी। HCV की वजह से होता है। ट्रांसमिशन देखते हैं तो कहते हैं कि मेनली थ्रू द एक्सपोजर टू द इन्फेक्टेड ब्लड, ये भी इन्फेक्टेड ब्लड से होगा, सच एज थ्रू द शेयरिंग ऑफ द नीडल्स, यानी कि जैसे नीडल एक पर्सन की दूसरे पर्सन को लग गई, या मेडिकल प्रोसीजर्स में जो डिवाइसेस यूज़ हुए हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हुए हैं, उनको प्रॉपर्ली स्टरलाइज नहीं किया तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चला जाएगा। मेडिकल प्रोसीजर्स विद द इनएडिक्वेटली स्टरलाइज्ड इक्विपमेंट, यानी जो मेडिकल कोई भी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो प्रॉपर्ली स्टरलाइज्ड नहीं है, तो उस वजह से भी हो सकता है। सिम्टम में देखते हैं तो बहुत सारे लोग, इसमें भी ज़्यादातर स्टूडेंट एसिम्टोमेटिक होंगे, ठीक है। एसिम्टोमेटिक जब होंगे तो जो है पेशेंट को ये इतना अफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन क्रोनिक जब कंडीशन होगी तो उसमें भी ये लीवर डैमेज करेगा, और फिर उसके बाद सिरोसिस में पेशेंट जो है वो चला जाएगा, यानी उसका लीवर डैमेज होगा, सेल उसके डैमेज हो जाएंगे और फिर सुकड़ जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। प्रिवेंशन में कहते हैं कि देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर द हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है। इसकी प्रिवेंशन ये है कि आपने इस तरह का बिहेवियर अडॉप्ट करना है, ठीक है, कि आपका एक्सपोजर ना हो, ठीक है, आपका जो है वो आप ख़तरे में ना जाएं, ठीक है, जैसे नीडल्स वगैरह हैं, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट मतलब शेयर नहीं करनी चाहिए। फिर हेपेटाइटिस डी की बात करते हैं तो इसका ये जो है हेपेटाइटिस डी वायरस की वजह से होता है। ट्रांसमिशन में कहते हैं कि ओनली अकर्स इन इंडिविजुअल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड विद द हेपेटाइटिस बी। तो जिनको हेपेटाइटिस बी होता है स्टूडेंट, उनके अंदर चांस होता है हेपेटाइटिस डी होने का भी। उसके बाद कहते हैं कि ट्रांसमिशन इज सिमिलर टू द हेपेटाइटिस बी, और जिस तरीके से हेपेटाइटिस बी की ट्रांसमिशन है उसी तरीके से इसकी भी जो है ट्रांसमिशन होती है, ये फैलता है। सिम्टम कहता है कि कैन रेंज फ्रॉम माइल्ड टू स्वीयर, यानी कि हल्के फुल्के सिम्टम भी हो सकते हैं और स्वीयर भी हो सकते हैं। इट कैन लीड टू मोर स्वीयर फॉर्म ऑफ द हेपेटाइटिस, और कहते हैं कि ये ज़्यादा स्वीयर फॉर्म भी हो सकती है, ज़्यादा खतरनाक फॉर्म भी हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट क्या रीज़न है कि ये हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस बी लीड कर रहा है जी हेपेटाइटिस डी की तरफ, तो डबल हेपेटाइटिस हो गया, इस वजह से जो है ये सीवियर भी हो सकता है। प्रिवेंशन में क्या कह रहा है जी कि हेपेटाइटिस डी वैक्सीन इज़ नॉट अवेलेबल, तो सी की तरह डी की वैक्सीनेशन भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। प्रिवेंटिंग हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन कैन इनडायरेक्टली प्रिवेंट द हेपेटाइटिस डी। तो आपने क्या करना है कि इस कंडीशन में पेशेंट को हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन कर देनी है, और इनडायरेक्टली जो है वो फिर हेपेटाइटिस डी की तरफ ट्रांसमिट नहीं होगा। उसके बाद आ जाता है जी हेपेटाइटिस ई, ठीक है, HEV की वजह से ये होता है। ट्रांसमिशन कहते हैं कि सिमिलर होती है ए के, जैसे ए की होती है, ठीक है, सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए, ऑफन थ्रू द कंजप्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड और वाटर।
तो वाटर और जो फूड होती है जो कि कंटामिनेटेड होती है उससे जो है ये ट्रांसमिट होता है। सिम्टम में बात करते हैं तो एक्यूट इन्फेक्शन विद द सिम्टम सिमिलर टू हेपेटाइटिस ए। तो जैसे ए के सिम्टम होते हैं इसी तरीके से इसके सिम्टम भी होंगे। इन प्रेग्नेंट वुमेन स्पेशली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर इट कैन लीड टू मोर सीवियर आउटकम्स। तो कहते हैं कि अगर ये प्रेग्नेंट फीमेल्स में होगा, ठीक है, इसका चांस भी होता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है, आखिरी 3 मंथ्स में अगर ये हो जाए इन्फेक्शन, तो कहते हैं कि बहुत सीवियर इसके जो है हमें नताइज मिल सकते हैं। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो प्रिवेंशन में कहते हैं कि नो स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी इज़ अवेलेबल। कहता है कि इसके लिए कोई भी स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है, बट हेपेटाइटिस ई कैन बी प्रिवेंटेड बाय मेंटेनिंग हाइजीन, अवॉइडिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ये है कि बस आप जो है अपना हाइजीन को इम्प्रूव करवाएं और साथ में जो है ना पेशेंट की फूड और जो वाटर है वो कंटामिनेटेड ना हो उससे अवॉइड करवाएं, तो पेशेंट जो है इससे रिकवर हो जाएगा। यहाँ पे अब एक यहाँ पे स्टूडेंट चार्ट दिया हुआ है, ये पूरा एक टेबल दिया हुआ है, ठीक है। इसमें ये देखें कि ऊपर सबसे पहले जो है ये वायरसेस के नेम लिखे हुए हैं, यहाँ पे सोर्स लिखा हुआ है कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। ये देखें जी, ये ट्रांसमिट होता है फीसिस के थ्रू हेपेटाइटिस ए। बी जो है वो ब्लड या ब्लड ड्राइव बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है। सी भी इसी तरह से, डी भी इसी तरह से, और ई जो होता है वो फीसिस से यानी कंटामिनेटेड वाटर से या कंटामिनेटेड फूड से। उसके बाद कहते हैं जी रूट ऑफ ट्रांसमिशन फीकल ओरल रूट है, ठीक है, माउथ के थ्रू भी हो सकता है और फीकल रूट से भी हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जी हेपेटाइटिस बी परक्यूटेनियस या परमिकोजल, यानी कि ये जैसे ही आपकी नीडल या सिरिंज वगैरह स्किन के साथ जो है कॉन्टैक्ट करेगी, स्किन के म्यूकोसा के साथ या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ, तो ये जो है क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के साथ, तो ये जो है ट्रांसमिट हो सकता है। बी, सी और डी, और ई वाला जो है ये फीकल ओरल रूट के थ्रू ट्रांसमिट होगा। क्रोनिक इन्फेक्शन की बात करते हैं तो ए जो है वो क्रोनिक की तरफ नहीं जाता, फिर बी भी जाएगा, सी और डी भी जाएगा, लेकिन ई नहीं जाएगा क्योंकि ई और ए एक दूसरे से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। प्रिवेंशन की बात करते हैं कि हम इसको कैसे इससे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसमें जी हेपेटाइटिस ए का बताया हुआ है कि प्री और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन, इसमें भी वैक्सीनेशन करवा सकते हैं, इसमें भी करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है आपने ब्लड डोनर स्क्रीनिंग करवानी है, ठीक है, और रिस्क बिहेवियर मॉडिफिकेशन, यानी इसमें हमने एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना है, ठीक है, सी के अंदर कि आपने जो है अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, ठीक है, और कोशिश करनी है कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट ना हो। और इसी तरीके से डी भी है और ई जो है जी, ये आपने अपने पानी को जो है वो साफ़ सुथरा करना है, अपने हाइजीन को बेहतर करना है, तो इसकी ट्रांसमिशन को हम कंट्रोल कर लेंगे। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।